नमस्कार, न्यूज़ जंगल में आपका स्वागत है। भारत को फलों के उत्पादन के मामले में एक सर्वश्रेष्ठ देश कहा जाता है। अब ये आम का मौसम है, तो भारत को आम का राजा भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन भारत में होता है और एक से एक गुणवत्ता वाले आम जो देश दुनिया के लोग पसंद करते हैं, भारी मात्रा में इसका निर्यात भी किया जाता है। लेकिन हाल ही में जो पाकिस्तान पर भारत की एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद एक घटना ये आई कि अमेरिका में निर्यात होने वाला भारतीय आम की एक बड़ी खेप नष्ट कर दी गई, यानी रिजेक्ट कर दी गई। और ये कहा गया कि ये पेरिशेबल गुड्स जो ऐसे उत्पाद होते हैं जो जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, आम को भी उन्हीं में गिना जाता है। तो अमेरिकी अधिकारियों ने लगभग 12 टन से भी अधिक आम जो मतलब एक्सपोर्ट किया गया, उसको नष्ट करने का आदेश दिया। उनके हिसाब से इसमें कुछ खामी रह गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के आम को पता चला है कि वहाँ कुछ वरीयता दी जा रही है और पाकिस्तान के आम को बेहद मीठा, स्वादिष्ट बताया जा रहा है। भारतीय आम को खुशबू वाला आम बताया जा रहा है। तो इसे लोग चुहलबाजी में एक पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। हालांकि ये चुगलबाजी का वक्त नहीं है, लेकिन चूंकि अगर फलों का रिजेक्शन भारी पैमाने पर होता है तो इसे एक अमेरिका की जो पॉलिसी है, इंपोर्ट पॉलिसी है, उसके तहत भी, और जो रिसेंटली अभी अमेरिका ने टैरिफ लागू की है कि जैसे भारत में 26% का वो रेसिप्रोकल टैरिफ लागू है, जो कि आयात निर्यात पर असर डालता है कमोबेश, तो उसका भी असर है। तो हम भारत के आम की बात करेंगे कि भारत में आम, और भारत का आम इतना फेमस है कि ये बहुत पहले इतिहास से भी जुड़ा हुआ है और शेर व शायरी में भी भारतीय आम को काफ़ी महत्व तरजीह दी जाती रही। शेर व शायरी की दुनिया में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुके मरहूम शायर मुनव्वर राना ने तो साफ साफ लिखा है कि इंसान के हाथों की बनाई नहीं खाते, हम आम के मौसम में मिठाई नहीं खाते। कितना बेहतरीन शेर है कि यानी कि आम के मौसम में आम के मुकाबले कोई मिठाई है ही नहीं। और इसी तरह आप एक शेर और देखिए, अकबर इलाहाबादी का है, नामा न कोई यार का पैगाम भेजिए, इस फसल में जो भेजिए बस आम भेजिए। ऐसा जरूर हो कि उन्हें रख के खा सकूं, पुख्ता अगर से 20 तो 10 खाम भेजिए। तो इस तरह मालूम ही तो अगली 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 लाइन है, वो थोड़ा काफ़ी रोचक है। मालूम ही है आपको बंदे का एड्रेस, सीधे इलाहाबाद मेरे नाम भेजिए। यानी समझिए कि कितनी मोहब्बत थी आम से। अच्छा, और लंग तैमूर जो आक्रामक था, तो वो लंगड़ा था, तो उसके बारे में भी लोग लिखने से नहीं चुके। आम तेरी ये खुशनसीबी है, वरना लंगड़ों पे कौन मरता है। तो ये तो आम पे लोग ये मरते ही हैं, लेकिन तैमूर लंग के सामने कभी लंगड़ा आम पेश नहीं किया गया। उस पर भी शायद लोग अपनी शायरी लिखने से नहीं चूके कि जिसमें ये भाव आता है कि तैमूर ने कभी भी लंगड़ा आम का शौकीन था, लेकिन लंगड़ा आम वो इसलिए नहीं लाइक करता था कि उसकी वैरायटी का नाम ही लंगड़ा था। तो आप समझ लीजिए कि लंगड़ा आम आप खाते हैं, वो कितने 100 साल पुराना उसका नामकरण किया गया होगा और उसे मुगल सल्तनत या दूसरे जो मुख्तलिफ आक्रामक हमारे देश में आए और आम को बहुत ही पसंदीदा फल मानते रहे, खाते रहे, शौकीन थे, लेकिन तैमूर लंगड़ा आम देखना भी पसंद नहीं करता था। और अगर ये भी उसके दरबारी वो कहते हैं, इतिहास में दर्ज है बाकायदे, कि अगर लंगड़ा आप धोखे से भी उसके सामने आ गया तो आम पेश करने वाले की खैर नहीं समझिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो अमेरिका ट्रंप प्रशासन ने जो भारतीय खेप रिजेक्ट कर दी, उसको लेकर के खासी चर्चा है। और यहाँ के जो फ्रूट्स के जो निर्यातक लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनका संगठन है वाफा, तो वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो उनका कहना है कि भाई ऐसी कोई खास खामी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमें, अमेरिकन अधिकारियों ने हमें ये वार्निंग दे दी थी कि ये आपका पेरिशेबल गुड्स होने के नाते इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं, आप इसे वापस मंगा लीजिए। अब निर्यातकों के सामने दिक्कत ये आ गई कि वहाँ से उसे वापस मंगाए तो उसका एक अलग से जो किराया होता है, भाड़ा होता है, वो देना पड़ेगा, और फिर उसे नष्ट ही करना तो उसे वही नष्ट कर दो।
तो उन्होंने अमेरिकन ऑफिसर्स को सीधा सीधा भेजा कि आप इसे वहीं नष्ट कर दीजिए अगर आपके। तो यानी ये घाटा जो हुआ है, ये घाटा भी बहुत मतलब खासा घाटा हुआ है। और सीधा सीधा जो इस खेप में घाटा हुआ वो $5 लाख का घाटा हुआ है। ये भी अपने आप में जो मैंगो एक्सपोर्टर्स उनका एक बड़ा घाटा माना जा रहा है। और आपको बता दें कि भारत में लगभग 60,000 आम निर्यातक हैं जो विभिन्न देशों में अपने यहाँ उगाए गए आम को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। वहाँ के लोग लाइक करते हैं इस बात को। उत्तर प्रदेश में आपका मलिहाबाद लखनऊ के पास है, वहाँ तो लगभग 1200 किस्में उगाई जाती रही। हालांकि अब वो थोड़ा घट गई हैं, इनकी संख्या 700 और 800 के बीच बताई जाने लगी है। खैर उसके अपने कृषि वैज्ञानिक इसके क्या कारण है ये वो अपना उनका विषय है। लेकिन आम की खेप को जो निर्यात किया गया उसको अमेरिका द्वारा नष्ट किया जाना, और पाकिस्तान के जो आम है, मुल्तान का आम पाकिस्तान में बहुत ही फेमस है। जैसे यहाँ मलिहाबादी है, वैसे वहाँ मुल्तान का आम जो बताते हैं कि बहुत मीठा होता है और खुशबू भी उसकी बहुत बेहतरीन होती है। तो मुल्तान के जो आम निर्यातक हैं, अमेरिका अब वो मुल्तान के आम को प्रेफर कर रहा है। और पाकिस्तान में बाकी जो पाकिस्तान के विभिन्न प्रांतों में जो भी आम निर्यातक हैं उनके आम मंगाए जा रहे हैं। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान और भारत से ही ज़्यादातर आम निर्यात करता है, कि वहाँ के भी कोई आम रिजेक्ट किए गए हैं। रिजेक्शन के पीछे निश्चित तौर पर ही पेरिशेबल गुड्स होने का एक कारण हो सकता है। और लेकिन इसको चुटकी लेने वाले तो पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी का नाम दे करके, चटखारे लेकर के मीठी मुस्कान मार देते, जैसे आम खाने के बाद जो चेहरे पे स्माइल आती है उस तरह की स्माइल आ जाती है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।